हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसमुच्चय के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को हम लोग इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। अच्छा, तो उपसमुच्चय देखकर आपको लग रहा होगा कि ये समुच्चय का ही छोटा भाई है ना? समुच्चय का ही छोटा भाई है, छोटा पार्ट है। तो आप लोग एकदम ठीक समझ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता है देश का प्रधानमंत्री, तो उसका छोटा पद क्या होता है? उप प्रधानमंत्री। जैसे राष्ट्रपति होते हैं देश के, उसके छोटा पद क्या होता है? उपराष्ट्रपति। वैसे ही ठीक उसी प्रकार समुच्चय का छोटा भाई या छोटा पार्ट क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले की एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है? तो मान लेते हैं ए समुच्चय दिया है, ए समुच्चय दिया है 1, 2 और 3, और बी समुच्चय हम लोग ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है? इसी में से 2 अवयव उठा लिए हम लोग, 1 और 3। अब जो 1 और 3 है इससे मिलकर बना है, मतलब कि ए समुच्चय से लिया हुआ है 1 और 3, ए समुच्चय से लिया हुआ है बी में 1 और 3। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी जो है, उपसमुच्चय का साइन ऐसे बनाते हैं, सी रहता है ना सी, उसी को थोड़ा खींच के थोड़ा ऐसे टाइप का, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। बी उपसमुच्चय है किसका? ए का। आप लोग समझ पा रहे हैं? मतलब कि जब जो बी का प्रत्येक अवयव जो है, बी का प्रत्येक अवयव ए से लिया हुआ है, ए से लिया हुआ है, एक भी ए से लिया हुआ है, 3 भी एक से लिया हुआ है, तो क्या होता है? जो बी है उपसमुच्चय कहलाता है ए का। बी जो है उपसमुच्चय है ए का। बी उपसमुच्चय है ए का, मतलब कि जो एक समुच्चय दिया है बी उससे बना है। जैसे कि इसे लिया हुआ है, एक इससे लिया हुआ है, 3 इससे लिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि बी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक सी समुच्चय है, इससे एक दो अवयव हम लोग ले लिए। क्या ले लिए? 1 और 2 ले लिए। 2 अवयव ले लिए, 1 ले लिए और 2 ले लिए। अब देखिए, अब 1 और 2 इससे लिया हुआ है, मतलब कि सी जो है उपसमुच्चय है किसका? ए का, क्योंकि ए से मिलकर बना है। मतलब कि जो सी समुच्चय है ए के अवयव से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा उपसमुच्चय है ए का। सी जो है उपसमुच्चय है किसका? ए का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब क्या करना है, एक और एग्जांपल लेते हैं, डी एग्जांपल। डी एग्जांपल में क्या करेंगे अपन, ये पूरे ही अवयव ले लेते हैं। मान लेते हैं 1, 2 और 3 है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि पूरे अवयव जो है ए में से लिया हुआ है। जैसे 1, 2, 3 है डी समुच्चय में, तो ए से अवयव लिया हुआ है, 1, 2 और 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी जो है, क्योंकि इससे पूरे अवयव लिया हुआ है, जब हम लोग ए समुच्चय से या पहले वाले समुच्चय से पूरे अवयव को एक दूसरे समुच्चय में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी उपसमुच्चय है ए का। ठीक है, अब हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि डी समुच्चय में 1, 2, 3 अवयव हैं और ए समुच्चय में 1, 2, 3 अवयव हैं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए जो है उपसमुच्चय है डी का। डी का भी तो उपसमुच्चय है, जैसे डी जो है ए का उपसमुच्चय है, वैसे ही ए जो है डी का उपसमुच्चय है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको कि ए जो है उपसमुच्चय है डी का। ऐसा कब होगा? जब ए और डी बराबर होगा। ए बराबर होगा किसके? डी के। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि ए उपसमुच्चय है डी का और डी उपसमुच्चय है ए का। ऐसा कब होगा? जब ए बराबर होगा किसके? डी के। उम्मीद है कि आप लोग अब उपसमुच्चय के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मान लेते हैं समुच्चय ए में 1 और 2 है, और ए समुच्चय में, और बी समुच्चय में क्या है? 1, 2 और 3 है। ठीक है, 1, 2 और 3 है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो बी का अवयव है ए में, तो क्या हो जाएगा?
ए जो है बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, मतलब कि ए जो है उपसमुच्चय है बी का। मैंने आपको बताया था, इसमें उल्टा किया हुआ है कि पहले नीचे वाला बड़ा दिया हुआ है, ऊपर वाला छोटा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मैंने बताया था कि जब जो दूसरा समुच्चय है पहले वाले से लिया होगा अवयव, मतलब कि 1 2 पहले दूसरे बी नंबर से लिया है, तो क्या हो जाएगा, ए उपसमुच्चय आएगा बी का। जब बी के अवयव जो भी हैं वो ए समुच्चय में आ गए हैं पूरे, एक एक भी आ गया है इस समुच्चय में और 2 भी आ गया एक समुच्चय में, तो क्या हो जाएगा, ए जो है उपसमुच्चय है बी का। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं इसमें 3 अवयव दिए हैं ना, तो इसी के अवयव से मिलकर बना है, अगर इसी के अवयव से मिलकर बना है तो उपसमुच्चय आएगा, और इसके अवयव से मिलकर नहीं बना तो उपसमुच्चय नहीं आएगा। ठीक है, इसके अवयव से मिलकर नहीं बना तो उपसमुच्चय नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं एक ई समुच्चय क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 1 और 3 तो ए समुच्चय में है और 1 और 3 ई समुच्चय में भी है, लेकिन जो 5 है वो एक्स्ट्रा आ गया। ये जो 5 इसमें तो नहीं है 5, तो 5 एक्स्ट्रा आया, तो क्या हो जाएगा, ए ई जो है ई समुच्चय जो है, अब जैसे हम लोग बिलोंग्स टू का साइन बनाते थे ऐसे करके, और डज नॉट बिलोंग्स टू का कैसे बनाते रहे ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे ही यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं है ए का, ये उपसमुच्चय नहीं है का साइन होता है, किसका होता है, उपसमुच्चय नहीं है का साइन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे कि एक बार और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे ए समुच्चय दिया हुआ है 1 2 और 3, और ई समुच्चय दिया हुआ है 1 3 और 5, तो जो 5 है वो एक्स्ट्रा आ गया, 1 और 3 तो इससे ही लिया हुआ है, मतलब ए समुच्चय से लिया हुआ है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या करना है, ई उपसमुच्चय नहीं है, जो ई है ई समुच्चय जो है उपसमुच्चय नहीं है ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये हमारी जितनी कंडीशन बन रही थी अभी तक वो हमने सब डिस्कस कर ली है उपसमुच्चय से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी समुच्चय के टोटल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। मतलब कि अगर मान लेते हैं हमको एक समुच्चय दिया है, क्या समुच्चय दिया है, 1 2 और 3, तो इससे हम लोग टोटल कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका उपसमुच्चय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उपसमुच्चय, कि कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, ये ए समुच्चय से, ए समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या आएगा, फाई आएगा, हो सकता है हम इन तीनों में से कुछ भी ना लें, तो क्या जाएगा, पहला उपसमुच्चय क्या जाएगा, फाई, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, मतलब होता है फाई। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये चीज। उसके बाद हम लोग पहले 1 ले लिए, ठीक है, फिर 2 ले लिए, 2 ले लिए, फिर क्या ले लिए, 3 ले लिए एक बार। अब एक एक का पेयर तो बन चुका है अलग अलग वाला, अब 2 2 का पेयर बनाते हैं। 1 और 2 ले लिए एक बार, 1 और 2 ले लिए एक बार, 2 और 3 ले लिए एक बार, क्या ले लिए, 2 और 3, और एक बार 1 और 3 ले लिए एक बार, 1 और 3 ले लिए, और तो एक बार लास्ट में क्या जाएगा, 3 वाला पार्ट, 1 2 3, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो टोटल कितने उपसमुच्चय बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मान लेते हैं आपको कोई समुच्चय दिया होगा और आपको डायरेक्ट पूछा होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या रिक्त स्थान में पूछेगा कि आप इन सब से कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। मान लेते हैं आपको एक समुच्चय दिया है 2 3 4, तो आपसे पूछा है कि आप कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, उसकी संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, तो इसका एक सिंपल सा सूत्र क्या होता है, 2 की घात n। उपसमुच्चय निकालने का उपसमुच्चय निकालने का तरीका होता है क्या, 2 की घात n। 2 की घात n मतलब कि जो n होता है वो अवयव की संख्या होता है, जो n होता है, n क्या होता है, अवयवों की संख्या। ठीक है, अब n क्या होता है, अवयवों की संख्या होता है। 2 की घात n है, इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 1 2 और 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 1 अवयव, 2 अवयव और 3 अवयव। तो यहाँ 2 की घात 3 आएगा, मतलब कि 2 की घात 3, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। 2 की घात 3 मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो मतलब
इसको सॉल्व करने के बाद 8 आ जाएगा। मतलब कि इस समुच्चय से हम लोग 2, 3 और 4 वाले समुच्चय से, जिसमें 3 अवयव हैं, इससे हम लोग टोटल 8 उप समुच्चय बना सकते हैं। कितने उप समुच्चय बना सकते हैं? 8 उप समुच्चय बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि जो 8 उप समुच्चय बनेंगे तो क्या क्या उप समुच्चय बनेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला तो बन जाएगा इसी ए समुच्चय के 8 उप समुच्चय क्या क्या बन जाएंगे। तो पहला तो खाली समुच्चय मतलब रिक्त समुच्चय। उसके बाद एक एक अवयव लेते हैं हम लोग। एक अवयव 2 ले लिए, फिर एक अवयव 3 ले लिए, फिर एक अवयव 4 ले लिए। अब 2 2 का पेयर बनाते हैं। पहले एक बार 2 और 3 ले लेते हैं साथ में। एक बार 2 और 3 ले लिए, एक बार 3 और 4 ले लिए, एक बार 3 और 4 ले लिए, एक बार 2 और 4 ले लिए, एक बार क्या ले लिए? 2 और 4। एक बार लास्ट में क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास कि तीनों ले सकते हैं। हम लोग को टोटल बनाना है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे एक एक बार पहले पहले कुछ न लिए इन सब में, फिर सबके बाद एक एक तो लिए, एक 2 लिए, एक 3 लिए, एक 4 लिए, फिर 2 2 का पेयर बनाए, 2 और 3 लिए, फिर 3 और 4 लिए, फिर 2 और 4 लिए। अब क्या 3 का पेयर बचा है, मतलब 2 और 3 और 4, 2 3 और 4। तो आप लोग नोटिस करिए कि यहाँ टोटल 8 उप समुच्चय बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने उप समुच्चय बने हैं? 8 उप समुच्चय बने हैं। मतलब कि मान लेते हैं आपको कोई समुच्चय दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि टोटल आप लोग कितने उप समुच्चय बना सकते हैं इस वाले समुच्चय से। तो कैसे निकालेंगे? 2 की घात n से। जितने भी अवयव होंगे, अवयव को n बोलते हैं। जैसे 3 अवयव हैं तो 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 क्या होता है? 8। ठीक इसी प्रकार आप लोग जितने भी अवयव दिए हुए हैं उसका निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल क्या है कि 1 2 3 और 4 है। इसमें टोटल कितने अवयव हैं? 4 अवयव, मतलब 2 की घात 4। 2 की घात 4 मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो टोटल हो जाएगा कितना? 16। मतलब कि ये वाले समुच्चय से, ए समुच्चय से अपन लोग 16 उप समुच्चय बना सकते हैं। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा उप समुच्चय निकालने का। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। तो आइए बात करते हैं उचित उप समुच्चय क्या होता है और अधिसमुच्चय क्या होता है। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं ए समुच्चय दिया है 1 2 और 3। इसी के हम लोग क्या करते हैं, पहले उप समुच्चय बना लेते हैं। तो उप समुच्चय बना लेते हैं, उप समुच्चय बना लेते हैं। तो पहले हमने क्या सिखाया था? पहले तो इन तीनों में से कुछ ना लेते हैं, मतलब कुछ नहीं लेंगे, मतलब रिक्त समुच्चय। उसका एक ही अवयव लेते हैं। एक लेंगे एक बार, फिर एक बार 2 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, फिर एक बार 3 लेंगे, फिर एक बार 1 और 2 लेंगे, एक बार 2 और 3 लेंगे, और एक बार 1 और 3 लेंगे, फिर 1 और 3, फिर लास्ट में क्या जाएंगे? तीनों ले लेंगे, 1 2 और 3। टोटल 8 उप समुच्चय बन गए। देखिए अब मैंने आपको सूत्र भी क्या बताया था, 2 की घात n होता है उप समुच्चय निकालने का। यहाँ टोटल 3 अवयव हैं। n क्या होता है? n अवयव की संख्या। यहाँ 3 अवयव हैं, मतलब 2 की घात 3, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। तो 8 उप समुच्चय बन रहे हैं। एक उप समुच्चय, 2 उप समुच्चय, 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 उप समुच्चय बन रहे हैं। अब देखिए जो 1 2 और 3 वाला है, ये तो उप समुच्चय कायदे से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई जब पूरे ही अवयव ले लिए, मतलब ए समुच्चय में से अपन क्या किए, पूरे ही अवयव ले लिए, तो क्या ये उप समुच्चय कहलाएगा? नहीं कहलाना चाहिए। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उचित उप समुच्चय नहीं है। इसी को जब हम लोग पूरे अवयव एक साथ ले लेते हैं, पूरे अवयव को जब हम लोग पूरे अवयव को एक साथ ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको उचित उप समुच्चय नहीं है। ये क्या है? उचित उप समुच्चय नहीं है। इसको बोलते हैं उचित उप समुच्चय, उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। यह है उचित उप समुच्चय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब अधिसमुच्चय की बात करते हैं। तो
जिसका वो बनना होता है, मतलब जिस समुच्चय से हम लोग उप समुच्चय बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। जिस उप समुच्चय से हम लोग जिस समुच्चय से हम लोग उप समुच्चय बनाते हैं बहुत सारे, उसी को क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। अधिसमुच्चय, इसको अधिसमुच्चय बोलते हैं। मतलब कि जिस समुच्चय से हम लोग क्या बनाए हैं, उप समुच्चय बनाए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। तो अब हम मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा कि उचित उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो उचित उप समुच्चयों, मतलब आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि उचित उप समुच्चयों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। मैं यहाँ पे राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आई है, तो आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, अच्छे से सुंदर सुंदर हाथों से लिख के। तो उचित उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की घात n होता है। उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको 2 की घात n होता है। अब देखिए हम इसमें से लास्ट वाला अवयव माइनस कर रहे हैं, तो टोटल एक अवयव कम हो जाएगा, मतलब कि एक उप समुच्चय कम हो जाएगा। उचित उपसमुच्चय में पहले हम लोग उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, 2 की घात n से, लेकिन जो 1 2 3 वाला है इसको तो हम लोग माइनस कर दिए, इसको हम लोग उचित उपसमुच्चय में नहीं लेते हैं। मतलब टोटल कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 बचा, मतलब 2 की घात n माइनस 1। 2 की घात 3 है, टोटल यहाँ पे 3 अवयव हैं, 2 की घात 3 माइनस 1, मतलब 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 माइनस 1 बराबर 7 आ जाएगा। मतलब कि हम लोग को कुल मिला के उप समुच्चय जितने भी निकालते हैं हम लोग, उसमें से एक माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, उचित उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए उचित उप समुच्चय की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ भी 7 आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि उचित उप समुच्चय का मतलब ये होता है कि इसे यहाँ पे 3 अवयव दिए हुए हैं और तीनों हम लोग उपसमुच्चय में ले लिए, तो उसको हम लोग उचित उपसमुच्चय नहीं बोलते हैं। जैसे 1 2 और 3 लिखा हुआ है और तीनों को ले लिए, तो क्या करेंगे, ये तीनों को ले लिए तो उसको हम लोग उचित उपसमुच्चय नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है। तो अधिसमुच्चय का मतलब ये होता है कि जिस समुच्चय से हम लोग उपसमुच्चय बनाते हैं, जिस समुच्चय से हम लोग उपसमुच्चय बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 9। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया है फाई दिया है, फिर ए समुच्चय में दिया है 1 और 3, बी समुच्चय में दिया है 1 5 और 9, और सी समुच्चय में दिया है 1 3 5 7 9। तो हमको क्या बताना है, प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक उपसमुच्चय अथवा उपसमुच्चय नहीं भरिए। इसको मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय का साइन और इसको बोलते हैं उपसमुच्चय नहीं है का साइन। तो पहला हमको दिया फाई बिलोंग्स टू बी, मतलब कि फाई, जो फाई है ये फाई बी में बिलोंग करता है क्योंकि प्रत्येक समुच्चय में फाई उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय में फाई तो होता ही है, क्योंकि जब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे बी समुच्चय क्या दिया है, 1 5 और 9 दिया है, तो जिसका हम लोग उपसमुच्चय लिखते हैं, उपसमुच्चय लिखते हैं, तो क्या था, पहले फाई लिखते हैं, फाई, फिर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 5, फिर ऐसे करके 9 लिखते हैं। इस तरह मतलब फाई तो आएगा, मतलब फाई उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक इसी प्रकार ए दिया है, ए उपसमुच्चय है बी। देखते हैं क्या आता है। तो 1 3 जो है इसमें से लिया हुआ है, 1 3 5 7 9 में से जो ए जो है सी का उपसमुच्चय बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो 1 3 है यहाँ पे सी समुच्चय से लिया गया है, सी समुच्चय से लिया गया है, सी समुच्चय से लिया गया है। तो क्या जाएगा, ए उपसमुच्चय है किसका, अरे सॉरी यहाँ पे ए उपसमुच्चय सी वाला हम लोग देख रहे थे अभी, ये वाला नहीं करे ना, ए समुच्चय सी वाला देख रहे थे, तो यहाँ पे ए उपसमुच्चय है सी का। अब ए और बी का देख लेते हैं। 1 और 3 इसमें दिख रहा है, बी समुच्चय में 1 और 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
नहीं दिख रहा है, एक और तीन बी समुच्चय में नहीं दिख रहा है, तो क्या जाएगा, ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का, क्योंकि इसमें एक तो है दोनों में, लेकिन तीन इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तीन इसमें नहीं है, तो क्या जाएगा, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ये वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और बी उपसमुच्चय है सी का। अब देखिए 1, 5 और 9 दिया है, इसमें भी 1, 5 और 9 है, तो क्या जाएगा, बी हो जाए उपसमुच्चय आ जाएगा किसका, सी का, उपसमुच्चय आ जाएगा किसका, सी का। बी जो है उपसमुच्चय है किसका, सी का। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि जो फाई होता है सभी का उपसमुच्चय होता है, फाई जो है सबका उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे फाई उपसमुच्चय आ जाएगा बी का। यहाँ पे दिया है ए और बी में ना, तो 1 और 3 दिया है, और इसमें 1, 5, 9 दिया है। अब देखिए जो 3 जो अवयव है ये बी समुच्चय में नहीं है, तो क्या जाएगा, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। अब ए और सी की बात करते हैं। ए और सी में 1 और 3 ए समुच्चय में है, जो सी समुच्चय से लिया गया है 1 और 3, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 दिया है, तो इसी से लिया गया है ए समुच्चय में, तो क्या जाएगा, ए उपसमुच्चय है सी का। ठीक इसी प्रकार बी और सी में, तो बी में 1, 5 और 9 दिया है, और ठीक इसी प्रकार सी समुच्चय में भी 1, 5 और 9 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उपसमुच्चय है सी का। मतलब जो बी समुच्चय है उपसमुच्चय है किसका, सी का, क्योंकि सी के अवयव से बना है ये बी समुच्चय, सी के अवयव से बना है क्या, बी समुच्चय, तो बी उपसमुच्चय है सी का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। अब शुरू करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 10। तो इसमें ए समुच्चय दिया है, मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, मतलब कि वॉवेल। बी समुच्चय दिया है ए बी सी डी, तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है, जो ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें ए तो दिया है, इसमें भी है, लेकिन ई जो है एक्स्ट्रा आ गया, आई एक्स्ट्रा आ गया, ओ एक्स्ट्रा आ गया, यू एक्स्ट्रा आ गया, जो बी समुच्चय में नहीं है, तो क्या जाएगा, ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत छोटा सा सवाल था, हमको ये बताना है कि जो ए समुच्चय जो है बी का उपसमुच्चय है, तो नहीं है, क्योंकि जो ए में जो अवयव हैं बी से नहीं लिए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो ए है उपसमुच्चय नहीं है बी का। ठीक है, तो क्यों नहीं है, इसमें क्यों पूछा है, क्योंकि ए का जो ए का प्रत्येक अवयव जो है बी से नहीं लिया हुआ है। ए का प्रत्येक अवयव अवयव बी में से, बी समुच्चय में से नहीं लिया गया है। ए का प्रत्येक अवयव जो है बी समुच्चय में से नहीं लिया गया है। ओके, ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि ये जो अवयव है इसको हम लोग अवयव की तरह ट्रीट करेंगे। ये तो समुच्चय है, लेकिन ए बिलोंग्स टू बी का मतलब ये होता है कि ये अवयव की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो दो है समुच्चय के साथ में, समुच्चय के साथ किसमें आ जाएगा, बी में। समुच्चय के साथ क्यों लिए हैं पहले ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन लगा है। ठीक है, तभी हम लोग इसको समुच्चय के साथ लिए हैं। मतलब कि जो ए का जो अवयव है ए बिलोंग्स टू बी है, मतलब कि ये जो समुच्चय है बी में बिलोंग करता है, मतलब बी से लिया हुआ ये। ठीक है, अब एक और समुच्चय ले लेते हैं सी। अब देखिए, तथा बी उपसमुच्चय है सी का। अब जो बी जो है उपसमुच्चय है सी का, मतलब कि ये जो है ये किसका उपसमुच्चय है, सी का। मतलब कि सी में ये तीनों अवयव तो पहले से आएंगे, क्योंकि जो बी है सी का उपसमुच्चय है, तीन अवयव पहले से आएंगे सी समुच्चय में। पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जो सी समुच्चय है 2, 3 और 4 ये तो पहले से आएंगे। अब मान लेते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा 6 है। ठीक है, अब जब बी जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी जो है उपसमुच्चय है सी का। बी जो है उपसमुच्चय है सी का, मतलब कि सी जैसे इसमें 2 है, समुच्चय 2, फिर 3, फिर 4, तो सी बी जो है सी का उपसमुच्चय है। बी जो है सी का उपसमुच्चय है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक अवयव जो है सी से लिया, बी का प्रत्येक अवयव सी से लिया हुआ है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय है सी का। अब देखिए जो ए है सी का उपसमुच्चय है, हाँ है, क्योंकि जो समुच्चय 2 है इसको बोलते हैं समुच्चय 2। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय के अंदर ये ब्रैकेट बना हुआ है ना, तो समुच्चय 2 पढ़ेंगे। समुच्चय 2
सी में बिलोंग करता है, तो क्या जाएगा, ए उप समुच्चय है किसका, ए उप समुच्चय है सी का। ठीक है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए जो समुच्चय लिए थे हम लोग, ए समुच्चय लिए थे, सी में बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है ना, मतलब सी से लिया हुआ ए में, सी से लिया हुआ है ए में, सी से लिया हुआ है ए में, तो ए उप समुच्चय आएगा सी का। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि कैसे आया, तो ए उप समुच्चय आएगा सी का। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, तो हमारा तो आंसर आ गया, इसलिए हमको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। बाकी एग्जाम्पल है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि हमने क्या किया है। पहले इसमें क्या बोला था, मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय हैं, तो तीन समुच्चय मान लेते हैं कोई भी। यदि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, तो मान लेते हैं पहले ए समुच्चय में 2 रहा होगा। ठीक है, 2 रहा होगा, इसको हम लोग समुच्चय के अंदर लिखते हैं। तथा ए बिलोंग्स टू बी का मतलब होता है कि जो ये समुच्चय है, अब ये अवयव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा है, इसे हम यहाँ पे केवल 2 बस नहीं लेंगे, ये पूरा समुच्चय भी लेंगे साथ में। तो समुच्चय जो है बिलोंग करता है बी में, मतलब कि जो ये पूरा चीज है ये किस में बिलोंग करेगा, बी समुच्चय में। तो बी समुच्चय में अपन 2 ले लिए, समुच्चय 2, फिर यहाँ पे हम 3 भी ले लिए और 4 भी ले लिए, एक्स्ट्रा में ले लिए। ठीक है, मान लेते हैं 3 और 4 एक्स्ट्रा में है। अब क्या बोला है कि बी उप समुच्चय है सी का, तो बी जो है अब उप समुच्चय है सी का, मतलब कि बी में जितने अवयव हैं सी से लिए हुए हैं। अभी नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, पहले ए बिलोंग्स टू बी, मतलब कि जो ए का समुच्चय है बी में बिलोंग करता है। अब बी उप समुच्चय सी का मतलब है कि जो बी के अवयव हैं सी में से लिए हुए हैं, बी के जितने भी अवयव हैं सी में से लिए हुए हैं। तो 2 3 4, तो हम लोग सी समुच्चय में क्या बना दिए, 2 3 और 4 बना दिए, और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 6 बना दिए। तो यह सत्य है कि ए उप समुच्चय है सी का, तो हमको ये प्रूफ करना है कि सत्य है क्या, ए उप समुच्चय है सी का। तो हाँ, क्योंकि जो समुच्चय 2 है ए में बिलोंग करता है, और समुच्चय 2 सी में भी बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा, ए जो है उप समुच्चय आएगा किसका, सी का। ए उप समुच्चय है सी का, मतलब कि जो समुच्चय 2 है सी से लिया हुआ है ए में, सी से लिया हुआ है ए में, तो क्या हो जाएगा, ये ए उप समुच्चय आएगा किसका, सी का। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी था, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि अभी तक 1.1 और 1.2 में हम लोग इजी क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग 1.3 में थोड़ा टफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अंतराल के बारे में पढ़ेंगे और घात समुच्चय के बारे में और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और आप सभी को क्या करना है कि आज के लेक्चर को रिपीट ज़रूर करना है। भले ही आप 1.5x या 2x में देख सकते हैं, बाकी ये कंपलसरी है, आपको भले ही पूरा समझ में आया हो या बिल्कुल भी ना आया हो, आप लोग को लेक्चर फिर से देखना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोग से लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, घात समुच्चय के बारे में और अंतराल के बारे में। थैंक यू सो मच।